आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के रफाल फाइटर जेट्स के बारे में और ये कॉन्वर्सेशन पूरी सिचुएशन को विजुअलाइज करने के लिए है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मानना है कि ये बेस्ट एयरक्राफ्ट है और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ज्यादा ओवररेटेड एयरक्राफ्ट है। रियलिटी ये है कि भारतीय वायुसेना के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इस डिबेट से काफी आगे आ चुके हैं और आज की तारीख में जिन चीजों के बारे में हम लोगों को बात करनी चाहिए वो है टाइमलाइंस और वो भी विजुअलाइजेशन के साथ में। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि रफाल एक शानदार एयरक्राफ्ट है और आज की तारीख में ये वर्ल्ड के बेस्ट 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स में से एक है। लेकिन अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से आज 114 जेट्स को लेकर डील साइन होती है और जब ये पूरे एयरक्राफ्ट डिलीवर होते हैं, उस बीच में क्षमताओं को लेकर क्या होने वाला है। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अभी तक हुआ क्या है। 12 फरवरी 2026 को डीएसी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट को अप्रूवल दे दिया गया है और जैसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये प्रोसेस 7 स्टेप का प्रोसेस है जिसमें पहला स्टेप ले लिया गया है। हालांकि अभी तक कोई डील साइन नहीं हुई है, लेकिन मीडिया में हम लोगों को हर 15-20 दिन में एक न्यूज मिल जाती है कि वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भेज दिया गया है या फ्रांस की तरफ से कोई लेटर भेजा गया है या कहीं पर किसी भी तरीके की एक्सेप्टेंस आई है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हालांकि एक चीज यहाँ पर क्लियर हो गई है कि 18 एयरक्राफ्ट फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे और रिमेनिंग 96 एयरक्राफ्ट भारत में बनाए जाएंगे। रिपोर्ट्स की अगर मानी जाए तो 88 एयरक्राफ्ट सिंगल सीट होंगे और 26 एयरक्राफ्ट ट्विन सीट एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। अगर इस पूरे प्रोसेस के फाइन प्रिंट्स को देखा जाए तो इंडिजिनस कंटेंट को लेकर नंबर 25% से लेकर 50% अलग अलग रिपोर्ट्स में बोला गया है, लेकिन कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि शुरुआत में ये नंबर 25% के आसपास होगा और जब तक लास्ट एयरक्राफ्ट डिलीवर होने वाला होगा तब तक ये नंबर 50% तक पहुंच जाएगा। वहीं पर अगर एयरक्राफ्ट के स्टैंडर्ड्स की बात की जाए तो ये 114 रफाल फाइटर जेट F4 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट होने वाले हैं जिनको इवेंचुअली F5 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सकेगा। करंट फ्लीट की अगर बात की जाए तो भारतीय वायुसेना के पास में 36 रफाल फाइटर जेट हैं और ये F3R स्टैंडर्ड्स के हैं जिनको इवेंचुअली F4 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जा सकता है। वैसे कई रिपोर्ट्स में यहाँ तक कहा गया है कि इन एयरक्राफ्ट को हैदराबाद में बनाया जाएगा, लेकिन ये सारी चीजें हम लोगों को तभी पता चलेंगी जब ये एक्चुअल डील साइन हो जाएगी। देखिए, यहाँ पर ये चीज समझना जरूरी है कि जिस तरीके से मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रफाल खरीदना बहुत आसान है, वो चीज रियलिटी में कितनी डिफरेंट है वो आप टाइमलाइन से समझ सकते हैं। इन 114 जेट्स को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन साल 2018 में रिलीज की गई थी और साल 2019 के आसपास कह दिया गया था कि रफाल कैटेगरी के फाइटर जेट्स एक्वायर किए जाएंगे। डीएसी की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी साल 2026 में दी गई है और अभी तक नेक्स्ट स्टेप पर चीजें पहुंची नहीं, यानी कि 8 साल लग गए हैं ये डिसाइड करने में कि हाँ, ये फाइटर जेट खरीदा जाएगा। अच्छा, इस समय भारत और फ्रांस के बीच में जो मेजर कॉन्वर्सेशन चल रही है वो आईसीडी को लेकर है, यानी कि इंटरफेस कंट्रोल डॉक्यूमेंट। देखिए, आईसीडी का मतलब सोर्स कोड नहीं है और फ्रांस की तरफ से भारत को सोर्स कोड वैसे ही नहीं दिया जाएगा। आईसीडी का मतलब ये है कि कौन सा हार्डवेयर किस तरीके से बात करता है उसका डिटेल आपके पास में होगा और आप अपने सब सिस्टम्स उसके हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो अगर आपके पास आईसीडी एक्सेस नहीं है तो आप अपने वेपन सिस्टम इसके साथ में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। हालांकि अगर आपके पास आईसीडी एक्सेस होगा तो आप कुछ हद तक अपने वेपन सिस्टम्स को इस एयरक्राफ्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएंगे और इवेंचुअली उनको इस एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट कर पाएंगे। अब अगर दासो एविएशन की गोल की बात की जाए तो वो चाहते हैं कि साल 2026 में ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए, लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि साल 2007 के एक एफर्ट को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पहुंचने में साल 2026 लग चुका है, तो साल 2026 में डील के चांसेस काफी कम है। लेकिन अगर हम लोग उस ऑप्टिमिस्टिक टाइमलाइन को लेकर चलते हैं तो साल 2032 से पहले कुछ नहीं हो रहा है। फ्रांस के पास में भी इन एयरक्राफ्ट को लेकर बैक ऑर्डर्स हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे कि अगर भारत में फैसिलिटी बन रही है तो उस बैक ऑर्डर का क्या मतलब रह जाता है। वेल, बॉटलनेक है इंजन सप्लाई। इस समय दासो एविएशन के पास में लगभग 220 एयरक्राफ्ट का बैकलॉग है, यानी कि अगर साल 2032 से पहले 440 इंजन नहीं डिलीवर होते हैं तो ये 2032 की टाइमलाइन भी आपके लिए इफेक्टिव नहीं रहेगी। यानी कि अगर आप एक ऑनेस्ट रोड मैप को देखते हैं तो बेस्ट केस सिनेरियो के हिसाब से अगर 2026 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है तो 2026 से 2031 के बीच में इंडस्ट्री सेटअप होगी। 2032 में बेस्ट केस पहले एयरक्राफ्ट की डिलीवरी है और फिर वहां से धीरे धीरे चीजें रैंप अप होगी। 114 जेट को लेकर अगर आप प्रोडक्शन रेट की बात करें तो वो 12 से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ भी अगर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर के मैथ्स को लेकर चलें तो साल 2032 में पहला एयरक्राफ्ट डिलीवर होगा और 33 में ये नंबर बढ़कर 13 का हो जाएगा। 34 में 25 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल चुके होंगे और 35 में ये नंबर बढ़कर 37 का पहुंच जाएगा। 2036 की अगर बात की जाए तो नंबर 49 पहुंचेगा, 37 में 61, 38 में 73, 39 में 85 और 40 में 94। यानी कि अगर रफाल फाइटर जेट्स को देखा जाए तो ये इमीडिएट सॉल्यूशन तो बिल्कुल नहीं,
इसके अलावा हम लोगों को यह भी समझना पड़ेगा कि साल 2032 में जब भारतीय वायुसेना को पहला एयरक्राफ्ट मिलेगा, तब भारतीय वायुसेना की तरफ से अपने जैगवार फाइटर बॉम्बर्स को रिटायर करना शुरू कर दिया जाएगा और मोस्ट लाइकली 2035 तक ये सारे एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना की एज सच अगर बात की जाए तो उनको 42 स्क्वाड्रन्स की आवश्यकता है और करंट नंबर की अगर बात की जाए तो वो 29 या 31 के आसपास है, यानी कि रफाल इमीडिएट हेल्प के लिए तो बिल्कुल नहीं। इन थ्योरी अगर देखा जाए तो इस घटती हुई स्क्वाड्रन का सही सॉल्यूशन है तेजस मार्क 1 की डिलीवरी, सुखोई 30 MKI का अपग्रेड और इवेंचुअली तेजस मार्क 2। हालांकि वहां भी चीजें भारतीय वायुसेना के लिए आसान नहीं है और जब तक यूएस के साथ में ट्रेड डील फाइनल नहीं होगी तब तक इंजन्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। ओवरऑल अगर आप इस रफाल डील को देखते हैं तो भारतीय वायुसेना कह पाएगी कि हम लोगों ने 114 रफाल फाइटर जेट अक्वायर कर लिए हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना ये नहीं कह पाएगी कि हम लोगों ने अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ रिटेन कर ली है, क्योंकि जिस टाइमलाइन के साथ में ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को डिलीवर किए जाएंगे वो किसी भी तरीके से इमीडिएट सॉल्यूशन नहीं है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।